ये कहानी बबाक और उसकी बीवी नेडा की है। वो दोनों अपनी बेटी के साथ फराद के घर गए। वो दोनों बहुत खुश हैं। वो दोनों इंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। बबाक काफी टाइम के बाद आज अपने घर लौट के आया है। कई सालों से वो दूसरे शहर में था, लेकिन फाइनली अब वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के पास लौट के आ चुका है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और अब फाइनली बबाक और नेडा अपने घर जा रहे हैं। नेडा बबाक को समझाती है कि तुम नशे में हो, गाड़ी मुझे चलाने दो, लेकिन बबाक नेडा की बात मान ही नहीं रहा। वो कार चलाता है और रास्ते में उन दोनों के बीच में काफी बहस हो रही है। नेडा बबाक को समझा रही है कि तुम इतने नशे क्यों करते हो, तुम्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी और बेटी है। दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बबाक गलती से एक्सीडेंट कर देता है और उनकी कार खराब हो जाती है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। नेडा बार बार बबाक को समझाती है कि हम ज्यादा दूर नहीं आए, ऐसा करते हैं कि चलो हम लौटते हैं और आज की रात फराद के घर में ही रुकेंगे। लेकिन बबाक मना कर देता है कि वो किसी के घर नहीं जाएगा। तभी उसका ध्यान सामने के होटल में जाता है। वहाँ पर एक साया है जो कि बबाक को देख रहा है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी गलतफहमी है और उसके बाद नेडा उसे समझाती है कि काफी रात हो चुकी है, कार भी खराब हो चुकी है, आज की रात हम किसी होटल में गुजार लेते हैं और अगले दिन हम अपने घर जाएंगे। मजबूरी में बबाक नेडा की बात मान जाता है। अब तो सामने होटल ही है। वो तीनों होटल की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं, वहाँ एक आदमी उन तीनों को रोकता है और कहता है कि जब तक सच नहीं बोलोगे यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। बबाक को समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। वो उसे धक्का देके अंदर की तरफ चला जाता है। जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। पूरा होटल वीरान है, बस एक मैनेजर है। उन्हें लगता है कि शायद रात हो चुकी है, सब सो चुके हैं। मैनेजर उन लोगों से पूछता है कि आप लोगों को कितने दिन के लिए रहना है, तो बबाक कहता है सिर्फ आज की रात। मैनेजर उन्हें समझाता है कि आपका रूम 4th फ्लोर पे है, लेकिन याद रखिएगा इस होटल का दरवाजा ऑटोमेटिक है। अगर रात में आपको कहीं बाहर जाना होगा तो मुझे प्लीज बताइएगा। और एक बात और, अगर आप बाहर निकल गए तो अंदर आने के लिए आपको की कार्ड की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना आप अंदर नहीं आ पाएंगे। बबाक ये सारी बातें सुन रहा है, लेकिन उसे क्या मतलब, सिर्फ आज की रात गुजारनी है और उसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। फाइनली वो लोग लिफ्ट की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन लिफ्ट के पास भी बबाक को एक लड़की का साया दिख रहा है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद उसे काफी नशा हो चुका है। वो लोग रूम में पहुंचते हैं और अब बबाक को बहुत अजीब अजीब लग रहा है। वो सोचता है कि चलो सो जाते हैं। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसकी बेटी के रोने की आवाज आ रही है। एक बार, 2 बार, 3 बार। बबाक समझ जाता है कि उसकी बेटी रो रही है। वो अपनी बेटी को लेके नीचे होटल की लॉबी में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मैनेजर से होती है। मैनेजर उसे समझाता है कि आपको इतनी रात में यहाँ पर नहीं घूमना चाहिए, लेकिन बबाक को क्या फिक्र। तभी अचानक वहाँ उसकी बीवी नेडा आती है और वो काफी अजीब लग रही है। नेडा उससे कहती है कि मुझे दो और तुम जाके सो जाओ। बबाक को लगता है कि शायद उसकी बीवी जाग चुकी है, तो अब वो सो सकता है। वो अपनी बेटी को नेडा को देख के चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचता है तो ये दिखता है कि नेडा तो कमरे में ही है। तो नीचे लॉबी में कौन थी? डर के मारे बबाक नीचे लॉबी की तरफ भागता है। नेडा को भी समझ में नहीं आ रहा कि बबाक इतनी तेजी से नीचे क्यों जा रहा है। वो उसके पीछे जाती है और जब वो लोग नीचे की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी बेटी अकेले है। नेडा को लगता है कि बबाक ये कर क्या रहा है, वो कितने नशे में है कि अपनी बेटी को यहाँ अकेले छोड़ के चला गया। लेकिन बबाक नेडा के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इसे तुम्हें दिया था। दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो रहा है। नेडा बबाक से नाराज हो जाती है, लेकिन बबाक को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर उसकी बीवी यहाँ थी तो नीचे कौन थी। अब बबाक को बहुत डर लग रहा है। वो एक बार फिर से सोने की कोशिश करता है। तभी एक साया धीरे धीरे उसका नाम लेता है, बबाक बबाक बबाक। बबाक पलट के दिखता है तो वहाँ एक लड़की खड़ी है। अब उसे देख के बबाक चिल्ला देता है। उसकी आवाज सुन के नेडा भी वहाँ आती। बबाक उसे सब कुछ बता देता है कि इस होटल में या इस कमरे में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई ना कोई तो है। और एक बात बताओ, हमने इतनी बार ऊपर नीचे का चक्कर काटा, लेकिन इस होटल में कोई दूसरा है ही नहीं और अब तो मैनेजर भी गायब हो चुका है और कोई स्टाफ यहाँ पर है भी नहीं, ना ही कोई गेस्ट। ये कैसा होटल है? बबाक नेडा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक साया है, लेकिन नेडा अभी भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रही। दोनों के बीच में काफी बहस हो रही है। तभी ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाजें आ रही और धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ती रहती है। बबाक को बहुत गुस्सा आ रहा है कि कौन है ऊपर। वो ऊपर जाके चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं। अब उसे डर लग रहा है कि ये आवाजें कर कौन रहा था। वो नीचे आता है, फाइनली पुलिस को कॉल कर देता है। उन्हें सब कुछ बता देता है कि हम एक होटल में रुके हुए हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप प्लीज यहाँ पर आके हमें बचाइए। नेडा को समझ में नहीं आ रहा कि बबाक ऐसा कर क्यों रहा है।
कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और ऑफिसर बबाक से सब कुछ पूछता है। बबाक ऑफिसर को सब कुछ बताता है, लेकिन ऑफिसर उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा। वो उसे समझाता है कि आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर भूत है जो आपको परेशान कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। तभी उनके दरवाजे में फिर से नॉक होता है। नॉक नॉक। नेदा और बबाक बाहर की तरफ जाते हैं और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि ऑफिसर तो अभी आया है। तो अंदर कौन था? अब तो नेदा को भी बबाक की बातों पे यकीन हो चुका है। वो लोग अंदर की तरफ भागते हैं। तब ऑफिसर अंदर से भी और बाहर से भी दोनों जगह से गायब है और दूर उन्हें कहीं पर एक साया दिख रहा है और किसी के हंसने की आवाज आ रही है। दोनों के दोनों डर जाते हैं। अब वो लोग एक सेकंड के लिए भी इस होटल में नहीं रुक सकते। वो दोनों नीचे की तरफ भागते हैं, अपनी कार के अंदर जाते हैं, लेकिन कार की चाबी तो रूम में है। बबाक अपनी बीवी और बेटी को बाहर छोड़ के एक ऊपर कमरे की तरफ जाता है। फाइनली उसे चाबी मिल जाती है और वो कमरे से कार के डोर को खोल देता है। अपनी बीवी को अंदर बैठने के लिए कहता है। उसकी बीवी तो अंदर बैठ जाती है, लेकिन बबाक जब कमरे से बाहर निकलता है तो उसे एक साए की आवाज आ रही है कि तुम बचोगे नहीं, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बबाक को चक्कर आ रहा है, डर लग रहा है, उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा। और वहाँ बाहर अचानक नेदा को एक बच्चा दिखता है। वो बार बार उसे कह रहा है, मम्मी आप मुझे भूल तो नहीं गई, मैं वापस आ चुका हूँ, आप पापा को बताइए ना मेरे बारे में। और ये सुन के नेदा को बहुत डर लग रहा है। अब वो बाहर अकेले नहीं रह सकती। वो होटल की तरफ भाग जाती है और अब वो बबाक को देखती है। उसकी हालत भी बहुत खराब है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो दोनों क्या करें। पूरे होटल में हंसने की आवाज आ रही है। वो दोनों बहुत डर चुके हैं। मजबूरी में आके बबाक अपने दोस्त को कॉल करता है कि वो यहाँ पर आके इन दोनों को बचा लेगा। बबाक फरद से कहता है, प्लीज यहाँ पर जल्दी आओ, हम तीनों खतरे में हैं। लेकिन फरद फोन पे हंसने लगता है और कहता है, तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम लोग यहाँ मारे जाओगे, भागने की कोशिश मत करो, बस अपनी मौत को कबूल करो। फरद की बातें सुन के बबाक को गुस्सा आ रहा है कि ये मेरा दोस्त होके ऐसी बातें कैसे कर रहा है, ये मेरी मदद के लिए आ क्यों नहीं रहा। वो चिल्लाता है और फरद हंसता जा रहा है। बबाक समझ जाता है कि ये फरद नहीं है बल्कि वही शैतानी आत्मा है और वो अब बबाक को उसके परिवार के पीछे पड़ चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ बबाक को हर जगह उस औरत का साया दिख रहा था, उस औरत के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ नेदा को एक बच्चा दिख रहा था जो कि बार बार उसे मम्मी मम्मी कह रहा था। नेदा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और तब उसे उस आदमी की बात याद आती है। याद है ना, उस आदमी ने गेट पे क्या कहा था कि जब तक सच नहीं कहोगे तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और फाइनली नेदा बबाक को सच बता देती है। वो बबाक को बताती है कि वो पहले भी माँ बनने वाली थी, लेकिन ये बात उसने बबाक को बताई नहीं और उसकी निशानी को खत्म कर दिया, क्योंकि उस वक्त बबाक कुछ कमाता नहीं था। तो उसे नहीं लगा कि बबाक इसकी जिम्मेदारी उठा पाएगा और शायद यही उसका गिल्ट है और वो गिल्ट इस होटल में शैतान बन के उसके पीछे घूम रहा है। नेदा की बातें सुन के बबाक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये वक्त बुरा मानने का नहीं था। उन्हें किसी भी तरीके से इस होटल से बाहर निकलना था। बबाक सोचता है कि कहीं सुबह हो जाए तो हम रास्ते के लोगों से मदद मांग सकते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी है, सुबह हो क्यों नहीं रही। वो लोग फरद के घर से 2 बजे निकले थे और इस होटल में उन्हें 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। अभी तक सूरज निकला क्यों नहीं। काफी इंतजार करने के बाद भी सुबह नहीं होती है और इस होटल में हंसने की आवाज आती जा रही है। अब बबाक एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुक पाएगा। वो अपनी फैमिली को लेके नीचे की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास जाता है अब उसका की कार्ड खो चुका है और बिना की कार्ड के ये गेट खुलेगा नहीं। अब बबाक क्या करेगा। वो इधर उधर देखने लगता है कि बाहर निकलने का कोई और रास्ता है या नहीं। एक तरफ बबाक बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ नेडा को इस बात का एहसास होता है कि ये होटल तुम्हारे अंदर के गिल्ट को, तुम्हारे अंदर की बुराई को इस्तेमाल करके तुम्हें डराता है। मेरे अंदर का गिल्ट बच्चा था, लेकिन बबाक को उस लड़की की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। क्या बबाक उससे कुछ छुपा रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या बात है, लेकिन बबाक बात को टाल देता है। काफी कोशिश करने के बाद बबाक का ध्यान किचन की तरफ जाता है और वो किचन से एक अंडरग्राउंड रास्ता ढूंढ लेता है। फाइनली उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। वो अपनी बीवी को समझाता है कि मैं आ रहा हूँ और तुम्हें भी बाहर लेके जाता हूँ, लेकिन क्या बबाक बाहर निकल पाएगा। आइए जानते हैं। बबाक अंदर की तरफ तो आता है, लेकिन अब उसे उस लड़की का साया दिखता जा रहा है। वो उसे देख के हंस रही है, कह रही है कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे क्या क्या वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी।
अपनी बीवी को छोड़ दोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया तुमने ऐसा? और मैं तुम्हारे इंतजार में मर गई और अब मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार दूंगी। बबाक को याद आता है कि जब वो दूसरे शहर में काम कर रहा था तो उसका अफेयर सोफिया नाम की एक लड़की से चल रहा था, लेकिन बबाक कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। और जब ये बात सोफिया को पता चली तो सोफिया ने अपनी जान दे दी और अब इतने सालों के बाद सोफिया उससे बदला लेने के लिए आई। बबाक समझ जाता है कि वो उसे मार देगी। तभी पीछे से एक साए की आहट आती है और बबाक हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही वो पलट के दिखता है तो वो ये दिखता है कि उसने अपनी बीवी को ही मार दिया है। उसकी बीवी मर जाती है और पूरे होटल में सोफिया की हंसी की आवाज आ रही है कि अब तुम्हारी बीवी मरी है, अब तुम्हारी बेटी मरेगी। और फिर तुम बबाक अपनी बेटी को ढूंढते हुए नीचे की तरफ जाता है। वो पूरे होटल में अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सोफिया का साया उसे मार देता है और फिर अचानक बबाक की आंख खुलती है। बबाक ये दिखता है कि ये सब सपना था। उसकी बीवी सो रही है, उसकी बेटी सो रही है, यानी ये सब बस एक सपना था। वो लोग होटल में आए और बबाक सो गया और उसके बाद बबाक ने ये सारा सपना देखा। अभी भी बबाक को बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये सपना एक सच जैसा लग रहा था। वो बाथरूम में जाता है, मुंह धोता है और ये सोचता है कि चलो ये तो एक सपना ही था, लेकिन जब वो आईने की तरफ देखता है तब वो आत्मा वहां पर आ चुकी है। ये कोई सपना नहीं था, बल्कि उस आत्मा ने बबाक को दिखाया था कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। ये एक ऐसा होटल था जहाँ पर जो भी आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म, लेकिन वो होटल अभी भी वहीं पर है, यानी कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आप इस होटल में जाना चाहेंगे और क्या इस कहानी का पार्ट 2 आएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।